आज सिर्फ जमानत के हवाले से केस लगा था कि डक्की पे क्या इल्जाम है। कोर्ट की हेयरिंग के हवाले से जस्टिस शेहराम सरवर साहब ने पूछा जी हाँ जी बताएं इसने क्या किया सर, वो गैम्बलिंग का वो प्रमोशन वगैरह क्या क्या सजाएं हैं। उन्होंने कहा जी सर 13 है, उसकी सजा कितनी है। उन्होंने कहा जी 3 साल। क्या करना है इसका, स्पेसिफिक अमाउंट बरामद हुई है, उसका जो है ना प्रूफ वगैरह नहीं दे सके। एनसीसीआई के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने वही अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर मार ली थी। जो डक्की के अकाउंट में जो पैसे थे ना वो तकरीबन 9 करोड़ अमाउंट बनती है, वो इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। यूट्यूबर डक्की भाई की आज जो ज़मानत है वो हाई कोर्ट से मंजूर हो गई। मेरे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है नातिक रेहान। इनसे जानेंगे कि आज की सारी सूरत हाल कोर्ट में क्या रही। नातिक, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। इफ्तिखार भाई आपका शुक्रिया। कैसर भाई अच्छा, ये बताइएगा कि आज डक्की भाई की जो बड़ी मोस्ट अवेटेड जो जमानत थी या जो केस था जिसके बारे में हम लोग शुरू दिन से रिपोर्ट करते आ रहे हैं, आज उनकी जमानत होगी। हाँ जी। सूरत हाल तो बताएं आज की क्या रही। अच्छा, पहले आपको बता दूं कि इस केस के अंदर ना डक्की की जो फैमिली है ना, ज़ाहिर सी बात है उनके लिए बड़ा मुश्किल था। वो हर पेशी पे आते थे लेकिन आज वो नहीं आ सके। तो पहले तो रीज़न नहीं पता था, बाद में पता चला कि वो कुछ ट्रैफिक के फंसे हुए हैं, इस वजह से वो नहीं आए। और अगर बात करें कोर्ट की हेयरिंग के हवाले से, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैं वहाँ पर मौजूद था। पहले जज साहब ने जो जस्टिस शेहराम सरवर साहब ने पूछा जी हाँ जी बताएं इसने क्या किया। बताया गया जी सर वो गैम्बलिंग का वो प्रमोशन वगैरह। उन्होंने कहा जी बताएं जी जो एफआईआर में जो सेक्शन लगाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या सज़ाएं हैं। उन्होंने कहा जी सर 13 है, उसकी सज़ा कितनी है। उन्होंने कहा जी 3 साल। फिर पूछा जी और कौन सा है, जी 14 है सर, उसकी सज़ा कितनी है। उन्होंने कहा सर 2 साल। और कौन कौन से हैं सर, 25 है सर, उसकी सज़ा कितनी है। इन्होंने कहा जी सर 3 मत। फिर पूछा जी 26 की सज़ा कितनी है। उन्होंने कहा सर 3 साल। फिर बताया 294 की कितनी है। कहा सर 6 माह। सर ये तो फिर जज साहब ने कहा ये तो सर बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है। तो इस पर जो तफ्तीशी था उससे आसिफ नाम है उनका, एनसीसीआई के जी, उनसे उन्होंने पूछा कि जी हाँ जी बताएं जी क्या करना है इसका। तो उन्होंने कहा कि सर इनसे जो एक अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट बरामद हुई है तो वो उसका जो है ना प्रूफ वगैरह नहीं दे सके, या जो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं वो नहीं बता सके, मनी ट्रायल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जिस पर उन्होंने कहा कि यार देखो ये अमाउंट तो वही नहीं थी जो 3,24,000 समथिंग डॉलर्स जो इनके वो बिटनॉमी और इधर उधर से जो उठाए गए थे, बायनोमो से उठाए गए थे, जो रिकवर किए गए थे एनसीसीआई के हवाले से। तो हाँ जी रिकवर तो किए गए थे एनसीसीआई की जानिब से, लेकिन एनसीसीआई के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने वही अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर मार ली थी। ठीक हो गया। ये उन पे इल्जाम है। एडिशनल डायरेक्टर जो सरफराज चौधरी साहब हैं उनके हवाले से बात हो रही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज की। है। शोएब रियाज जो उनके अंडर सुपरविजन काम कर रहे हाँ थे। जी, ठीक हो असिस्टेंट डायरेक्टर। ये बात थी। फिर उसने कहा, फिर उन्होंने जो जस्टिस शेहराम सरवर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जी ऐसे केसेस में बेल ना करना गैर मामूली है, क्योंकि ये कोई बड़े ऑफेंस नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है। तो उन्होंने फौरी तौर पे 10 लाख मुचलके के एवज उसकी जमानत मंजूर कर दी। यानी कि डक्की भाई की आज लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शेहराम सरवर जस्टिस शेहराम सरवर की अदालत से जो है वो जमानत ले ली गई है जी। और उनके ऑर्डर हो गए वैसे फायदा। हाँ जी, अभी जब बेसिकली जब ऑर्डर हो जाते हैं तो आपने मुचलके जो है वो जमा करवाने होते हैं, श्योरिटी बॉन्ड। फिर उसके बाद जो है वो रोबकारी जारी होती है, फिर उसके बाद वो रोक कर जाएगी जेल हाँ में जी और जी जी, वहाँ पे। फिर वहाँ से जाके उनकी जो है वो रिहाई मुमकिन है। अच्छा, अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जो 3,24,000 समथिंग डॉलर्स जो थे, जी, जी। जो बायनॉमी से और डिफरेंट जराए से जो उनके जो डिप्टी डिप्टी असिस्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर थे शोएब शोएब रियाज, उन्होंने जो अपने अकाउंट में डाले थे उस हवाले से भी जज साहब ने कोई बात की। नहीं, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही हैं ट्रायल में क्योंकि एक जो अरूब जतोई हैं जो इनकी मिसेज हैं डक्की भाई की, उन्होंने इन पे पर्चा दायर किया हुआ है जिसपे उन्होंने बताया हुआ है कि 90 लाख रुपए हाँ ब्राइब। जी 90 लाख रुपए, 60 लाख रुपया रिलीफ देने के लिए और 30 लाख रुपया इनको जुडिशल करने के लिए। उसमें उनको बताया गया कि जी इन्होंने हमसे जो डक्की के अकाउंट में जो पैसे थे ना वो तकरीबन 9 करोड़ अमाउंट बनती है, वो इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं जी। उन्होंने उसमें ये भी बात एलिगेशन लगाई हुई है कि जो एनसीसीआई के लोग हैं हाँ जी। उन्होंने डक्की भाई के अकाउंट से 9 करोड़ रुपए के करीब जो है वो अमाउंट अपने अकाउंट्स में रखी हुई है। इस पे जज साहब ने कोई बायनोमो हो हाँ गया जी, या जो भी वो बिटकॉइन हो गया, डिजिटल डिजिटल जो करेंसी, जी, करेंसीज थी हाँ जो जी। शुएब रियाज ने अपने अकाउंट में जी, डाली, जी। तो उस पे जज साहब ने कोई रिमार्क्स नहीं नहीं, दिए। उस हवाले से कोई बात वो नहीं ट्रायल है। में बात हाँ, होगी वो वैसे। ट्रायल में उस पे वो आर्गुमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। आज सिर्फ ज़मानत के हवाले से केस लगा था कि डक्की पे क्या इल्ज़ाम है, बस। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अभी इनका ऑर्डर्स अभी तकरीबन थोड़ी देर में लिखे जाएंगे, जी, जी। उसके बाद रोबकार बनेगी। अब जी। रोबकार तो तकरीबन मेरे ख्याल से कल ही पेश होगी जेल में। नहीं, मे बी आज ही हो जाए। आप अगर आप एक बार जब ऑर्डर आ जाते हैं फिर आप श्योरिटी बॉन्ड देते हैं
तो होप सो, उम्मीद है कि आज ही जो है उसकी ज़मानत रिहाई मुमकिन। जैसे आपने बताया कि जो डक्की भाई की जो फैमिली है, हाँ जिसमें जी। उसका भाई ज़िया है, जी, जी। वाइफ है उनकी अरूप जी, जतोई, जी। वो फिर लेट आए कोर्ट में वैसे बाय द वे? नहीं, कैसर भाई वो आज कोर्ट नहीं आए, क्योंकि अगर हम बाकी समातों की बात करें तो वो लाज़मी आते थे, तो आज नहीं है। आज ये यूँ कह लें कि आज उनका ना आना डकी के लिए गुड लक साबित हुआ आज है। उनका ना आना वाक़ई डक्की के लिए जो गुड लक साबित हो गया। अब ये बताइएगा, ट्रायल जो इस सारे केस का चल रहा है, आज हाँ जी। ज़मानत हो गई। इस केस में कितनी जान है कि ट्रायल में जो डक्की भाई को सज़ा हो सकती है कि नहीं? क्योंकि एज़ पर यू सेड अर्लियर जी। कि उसमें आप ये देखें कि जज साहब ने पूछा, जस्टिस साहब ने, कि जितने भी केस हैं, ये तो बेलेबल ऑफेंस हैं। हाँ जी। तो क्या ट्रायल में क्या होगा फिर? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। ये इनके जो गवाह हैं ना, वो सारे सरकारी गवाह हैं, जिन्होंने डकी भाई को पकड़ा था। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने फ़लाँ-फ़लाँ गैम्बलिंग की हैं, फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ें अभी निकाली तक हैं। यानी कि डक्की के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दई सामने नहीं आया जिसने दरखास्त दी हो एनसीसीआईए मैं को? आपको वही चीज़ मज़े की बताता हूँ। जिन्होंने एनसीसीआई के जो एहलकार थे, उन्होंने डकी को पकड़ा, उस पे इल्ज़ाम लगाया कि ये इन्होंने प्रमोशन की है, गैम्बलिंग जो जो भी कुछ किया है, वही लोग हैं जिन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो खुद आज हिरासत में है, एफआईए की गिरफ्त में हैं। वही जब इनकी गवाहों का सिलसिला शुरू होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ बाकी रह जाएगी, क्योंकि खुद उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने डक्की भाई से 90 लाख रुपए लिए हैं। सबसे पहले मैं सुनने वालों को ये भी बता दूं, आप भी इस पे थोड़ा-सा ज़रूर गौर कीजिएगा कि जब डक्की भाई के खिलाफ दरखास्तें सबमिट हुई, जिस पे इन्होंने केस डक्की भाई पे किया, एनसीसीआईए ने, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर जो थे, क्या नाम है उनका? चौधरी चौधरी सरफराज। सरफराज। उस वक़्त भी हम लोग ये कहते रहे कि इनके खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं, उनके मुद्दई कहाँ हैं? हाँ तो जी, मुद्दई नज़र नहीं आए। ठीक है। उसके बाद फिर एक नया सिलसिला जारी हुआ, जिसमें एनसीसीआई के अपने लोगों पर अरूप जतोई, यानी कि डक्की की वाइफ ने जो है वो लगाया, पर्चा दर्ज पर्चा करवाया। दर्ज करवाया। तो अब तो इस केस में कुछ भी नहीं है अगर मुद्दई सामने नहीं आता तो। बिल्कुल, अभी तक कोई मुद्दई सामने नहीं आया, क्योंकि ना हमने अभी जब चौधरी सरफराज साहब के सोशल मीडिया के ऊपर बड़े इंटरव्यूज़ वगैरह सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 55 इंटरव्यू दिए उन्होंने यूट्यूबर्स को, डिफरेंट चैनल्स को। सर आप सीनियर हैं, आपको पता होगा। उन्होंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ पे उन्होंने बोला कि जी मैं इस जो लोग जुआ खेलते हैं, जो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा, मैं छोड़ूँगा नहीं, मैं इन्हें निशान-ए-इबरत बना दूँगा। और और उन्होंने उनका एक और भी डायलॉग हुआ करता था कि मैं पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, हाँ जी, उनके लिए जंग लड़ रहा हूँ ये। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो अभी उस केस के हवाले से क्या बना वैसे बाय द वे? अच्छा, वो बेसिकली ये है कि अभी वो जुडिशल पे हैं। अभी मैं वो जुडिशल पे हैं। वो अभी जुडिशल पे हैं। आपको अंदर की खबर मैं दे देता हूँ। वो पहले यहाँ पर थे, कोर्ट के इधर क्या नाम है, जेल के अंदर, ये जो यहाँ पर है कैंप फिरोजपुर जेल, रोड पे कैंप कैंप जेल। जेल, जेल। अब सुनने में ये खबर आ रही है ज़राए के मुताबिक कि उनको कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ पर किसी से भी मिलने की उन्हें इजाज़त नहीं है। और दूसरा उनका जो केस है, जुडिशल रिमांड के बाद उनको यहाँ पर जो स्पेशल सेटल कोर्ट है, वहाँ पर उनको पेश किया जाना है। अब उनका ज़िला कचहरी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो वहाँ पर नहीं जाएँगे। अब उनके जो भी केसेज़ के हवाले से चीज़ें होंगी, वो यहाँ पे सेंट्रल कोर्ट, जहाँ पे हमदर्द सेंटर है, उसके पास कोर्ट के अंदर होंगी। ये बताइएगा कि ड्यूरिंग हेयरिंग और हेयरिंग के बाद डक्की भाई से कोई बात हुई है आप लोगों की? नहीं, डक्की भाई से मेरी तो इस हवाले से कोई बात नहीं। हाँ, जाते थे तो हेलो है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कर लेते वैसे थे। आज डक्की भाई कैसे लग रहे थे बाय द वे? जारी बात ज़मानत हो गई थी, खुशी हाँ होगा जी। वो। अच्छा, कैसर भाई आज वो नहीं आया, क्योंकि अच्छा, वो वो आया है नहीं है। जुडिशल के ऊपर। ठीक है, तो जब उसकी ज़मानत हो जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है, फिर आप हाज़िरी लगवाने के लिए, जब वो जुडिशल था तो उसको हाज़िरी लगवाने के लिए ज़िला कचहरी लेकर आते थे। ठीक है। तो जब उसकी ज़मानत, जब वो रिहा हो जाएगा, तो 29 तारीख को दोबारा उनको पेश किया जाना है ज़िला कचहरी में। वहाँ ट्रायल पे कोर्ट में। जी, जी। वहाँ पर वो अपनी हाज़िरी के लिए भी वापस आएँगे। और वहाँ पर ये होगा कि अरूप जतोई के हवाले से, जो ज़मानत के हवाले से है ना, वो ये है कि पहले अरूप जतोई ने सेशन कोर्ट से ज़मानत जो है वो अपनी वापस ले ली थी। जब वो कोर्ट रूम में गईं ज़िला कचहरी में, जहाँ पे उनकी अटेंडेंस वगैरह लगनी थी, वहाँ पर जाकर जैसा आपने बोला कि आप उसके ऊपर हैं, ज़मानत के ऊपर हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, जिस पे उन्होंने तफ्तीशी को ये हिदायत जारी की कि इस हवाले से एक ऑर्डर लेकर आएँ। अब वो अगली जब ये समाअत के ऊपर 29 नवंबर को समाअत जब होगी, तो उसमें वो चालान जमा करवाएँगे, जिनमें उनको बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया जाएगा अरूप जतोई को। जी, बहुत शुक्रिया नातिक रेहान, जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं। इन्होंने हमें बताया कि आज जो डक्की भाई की जो है वो ज़मानत, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई जो है, उनकी ज़मानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शहराम की अदालत से जो है वो ले ली गई है। डक्की भाई के जो अभी ऑर्डर्स, थोड़ी देर बाद तक ऑर्डर्स आ जाएंगे, और उम्मीद की जाती है कि ऑर्डर्स के साथ उनके मुचलके और रोप कार भी तैयार हो जाए। जैसे रोप कार तैयार होगी, डक्की भाई की रोप कार जो है वो उनके वकील जो है वो लेकर जाएंगे कैंप जेल में, और कैंप जेल से उनको रिहा किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।